क्या होता है कि पेशेंट को सडन सिर में हेडेक होता है। जब सिर में दर्द होता है तो उसकी वजह से उसको उल्टी आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, लाइट से परेशानी होती है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि माइग्रेन के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ तरंगे चलते हैं जिसकी वजह से सिर में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो माइग्रेन के पेशेंट्स को नॉर्मली जो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को बढ़ाते हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे कि उनको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, मोबाइल और स्क्रीन का यूज़ कम करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है। कभी भी सीज़न चेंज होता है, जैसे कि गर्मी से बरसात आती है, तो मौसम के चेंज की वजह से हमारे दिमाग के अंदर खून के दौरान की सप्लाइयों में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि सडन गर्मी से सडन ठंड में नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हॉस्पिटल इस मतलब सोच के साथ खोला गया है कि यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोगों को हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो यहाँ पर हमारे पास कई पेशेंट पुअर भी आते हैं, उनका पूरा का पूरा उनको इलाज किया जाता है। कि अभी तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी की ओपीडी शुरू हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे फिजिशियन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और धीरे धीरे कार्डियक की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी है जिसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिजिटल एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी है, मरीज को भर्ती करने की फैसिलिटी है, 24 घंटे इमरजेंसी केसेस को टैकल करने की यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध है। स्ट्रोक है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर खून का दौरान बंद हो जाता है या खून के दौरान की सप्लाई कम हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स नॉर्मली कैसे आते हैं, या तो उनको हाथ में, पैर में या फिर चेहरे पे सुन्नपन आ जाना या कमजोरी आ जाना, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, एक तो दिमाग की नस का ब्लॉक हो जाना और या फिर दिमाग की नस का फट जाना। तो अब इन कंडीशंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है वो 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शुगर की बीमारी। तीसरा है एंजाइटी और टेंशन। चौथा कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो खून की नसों में जम जाता है और खून के दौरान को कम कर देता है। और पाँचवा है लाइफ स्टाइल। अगर हम अपनी ज़िंदगी शैली को, प्रक्रिया को सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। तो अभी कुछ समय से, मे बी 3-4 साल से, ये स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस प्रकार के मरीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं। सर, उनको किस तरह की सावधानी बरतने की? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रोक आजकल यंग्स में भी हो रहा है। वैसे तो 40 साल की उम्र के बाद होता है, बट आजकल यंग पेशेंट भी स्ट्रोक के आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक तो आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराएं और उसकी जो भी दवाइयाँ उनको नियमित रूप से लें। दूसरा, शुगर का ध्यान रखें कि भाई शुगर बढ़े ना। अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो भी स्ट्रोक को उत्पन्न कर सकती है। तीसरा है अपनी जीवन शैली की प्रक्रिया को ठीक रखें। योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग में वॉक करना या इवनिंग में वॉक करना, इन सब चीज़ों का ध्यान दें और अपनी सेडेंट्री लाइफ और खान पान से बचें। पेशेंट 55 साल का हमारे पास यहाँ पर आया था और इसमें जब हमारे कराया तो ये इसका स्ट्रोक आया हुआ, दिमाग की नस ब्लॉक हुई हुई है। पेशेंट्स को सब ट्रीटमेंट यहाँ पे व्यवस्थाएं सब इलाज किया गया और अब मरीज पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ है और अच्छा है और 1-2 दिन में इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया।